Hello students, welcome to my channel Zero to Infinite. So my today's topic is for class 12th students, that is related to chapter number 1, relation and functions. So in this topic, the first topic is type of relations. ठीक है, हम सबको पता है कि type of relations में हमारे relations के type आएंगे, like थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे आते हैं. फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड रिलेशन टाइप इज सिमेट्रिक रिलेशन एंड थर्ड रिलेशन टाइप इज ट्रांजिटिव रिलेशन. अब देखो रिफ्लेक्सिव में देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैसे फिजिक्स के एक टर्म होती है तुम्हारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्या होता है, यानी कि सेम चीजें. क्लियर. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, जब हमारे रिलेशन के अंदर दो एलिमेंट ऐसे लाई करेंगे जो सेम हो, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर, वेयर ए हमारा क्या होना चाहिए. अगर हमारा रिलेशन ए टू बी जा रहा है, यानी कि सेट ए से सेट बी में उसकी मैपिंग हो रही है, तो ए कौन से सेट में बिलोंग करना चाहिए, सेट ए में. ये होती है हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी. ठीक है. नाउ सेकंड टाइप आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन मतलब सिमेट्री. फिजिक्स में हमने ये वर्ड बहुत पढ़ा है, सिमेट्री. एंड मैथ्स में भी काफी बार पढ़ा है. सिमेट्री का मतलब होता है सेम इमेज इन द रिवर्स, यानी कि ऑपोजिट साइड अगर हमारी सेम बन जाती है. तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारी रिलेशन की मैपिंग हो रही है ए टू बी, ठीक है, तो हमारे रिलेशन के अंदर दो एलिमेंट ऐसे बिलोंग करने चाहिए. लाइक अगर हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ एलिमेंट है ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका रिवर्स भी बिलोंग करना चाहिए. मींस बी ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर. अगर हमारा सेम एलिमेंट्स का रिवर्स रिलेशन भी बिलोंग कर रहा है सेट में, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है. नाउ द थर्ड रिलेशन इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. अब देखो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम लोग को रिलेशन के अंदर दो पेयर्स ऐसे ढूंढने पड़ते हैं, ऐसे मतलब लेने होते हैं जो आपस में इंटर रिलेट करें. लाइक फर्स्ट एलिमेंट अगर हमें ए बी ले रहे हैं, तो दूसरा एलिमेंट हमारा बी सी होना चाहिए. अगर ए बी एंड बी सी बिलोंग कर रहे हैं हमारे रिलेशन के अंदर, तो दैट मीन्स ए सी भी बिलोंग करना चाहिए. तो हमारा जो रिलेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन. अब देखो इसके लिए एक कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टी भी होती है. कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि बाय चांस अगर हमारे रिलेशन में सेट ए बी तो बिलोंग करे, लेकिन हमें कोई ऐसा पेयर ही ना मिले जो बी से स्टार्ट होता है, उसके साथ थर्ड प्रॉपर्टी या कोई ऐसा पेयर मिले ही ना जो रिलेशन में बिलोंग करे, तो भी हमारा जो सेट का जो रिलेशन का टाइप हो जाता है, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ये हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टी से हम लेते हैं. अदरवाइज हमारी मेन प्रॉपर्टी होती है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो दैट इम्प्लाइज ए सी शुड आल्सो बिलोंग्स टू बी आर. अब हमारे ये तीन टाइप के रिलेशन होते हैं. अच्छा, अगर किसी रिलेशन में तीनों ही रिलेशन यस हो जाए, यानी कि तीनों ही रिलेशन की प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए, यानी कि वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे केस में, जिस केस में हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों टाइप ऑफ रिलेशंस की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन. ऐसे रिलेशन का नाम क्या होगा हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर. इसमें क्या होता है कि तीनों ही टाइप की प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर लेगा वो रिलेशन, यानी कि वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा. तो तीनों टाइप की प्रॉपर्टीज को होल्ड करने वाले रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन. सो द टाइप ऑफ रिलेशन में देयर आर थ्री टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट्स का पेयर हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में. सिमेट्रिक में अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए, यानी कि बी ए. और ट्रांजिटिव में हमें दो इंटरकनेक्टेड पेयर ढूंढने होते हैं, अगर वो दोनों बिलोंग करते हैं तो फिर थर्ड पेयर भी बिलोंग करना चाहिए. या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फर्स्ट पेयर तो मिल जाए, लेकिन कोई ऐसा पेयर मिले ही ना जो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको तो भी हम इस केस में भी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको ट्रांजिटिव लेट कर लेते हैं. ठीक है. और ऐसा रिलेशन जिसमें तीनों ही प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन. सो फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने केवल इंट्रोडक्शन के लिए पार्ट बनाया है. सेकंड पार्ट से मैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी, सॉल्यूशन. ठीक है. सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर my video with other students also, so that other students also can connect with us. Okay, so please do like, share and subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.